वही ना। तो अगर मेरे पे मैटर होगा तो तुम उसका वो बना दोगी। पर चलो मैं पहले खुद से ही कोशिश करता हूँ, है ना। चलो ठीक है। करंट आ रहा भयंकर। अभी क्लास तो आज हम देखेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये तो हम स्लाइड बाद में देखेंगे, पहले हम लैटिट्यूड्स अब सुन लेंगे। तो देखिए लैटिट्यूड्स क्या होता है। हमने क्या किया, हमने सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी धरती है, ठीक है। हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अर्थ है, धरती स्फेरिकल है, ठीक है। और हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट्स में हमने उसको ऐसे डिवाइड किया कि ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये जो है एक आधा स्फेयर हो गया और ये एक आधा स्फेयर हो गया। तो इसको हम बोल देंगे हेमिस्फेयर। क्या बोल देंगे? हेमिस्फेयर। तो ये भी हो गया हेमिस्फेयर। क्या हो गया? हेमिस्फेयर हो गया। हेमी इज इक्वल टू सेमी, मतलब आधा। इज इट क्लियर? ठीक है। सो हेमिस्फेयर का मतलब हो गया आधा स्फेयर, ठीक है। नाउ यहां देखेंगे, अब हमने क्या है इसको ऐसे कट किया, अब उसको हमने काट दिया, ठीक है। एज्यूम करेंगे इसको क्या किया, काट दिया। अब काटने के बाद ये हमें कुछ, हमने ऐसे करके ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया और काटने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? हमने इसको काटा और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये है कहीं अंदर अर्थ का एक सेंटर है। मेरी बात में समझ में आ गई? स्फेरिकल था, काटा तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये है अर्थ का सेंटर। तो सी इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, धरती का केंद्र है, सेंटर ऑफ द अर्थ। पक्का? अब ध्यान देना, यहां पर हमने क्या किया, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, मतलब ये जो है, ये हमारा 0 डिग्री है। मेरी बात समझ में? मतलब ये वो लाइन जा रही है, ठीक है, ऐसे करके हम देखेंगे जहां पर दो हेमिस्फेयर बन जाते, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं? इक्वेटर कह देते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेन बना हमारा, नाउ दिस इज अ प्लेन, सपोज ये प्लेन बना हमारा, ये, ठीक है, ये प्लेन है, ये क्या है? प्लेन। प्लेन पता ना क्या होता है? प्लेन इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा ऐसे करके जो ये प्लेन बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोल देंगे? इक्वेटोरियल प्लेन कह देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। सपना, हमने एक स्फेयर लिया, स्फेयर को हमने ऐसे काटा कि जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसी यहाँ इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसको हम बोले इक्वेटोरियल प्लेन। और कहीं जाकर के अंदर अगर धरती के सेंटर में हम देखेंगे, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप सुनिए, अब हमने क्या करना है,
ये हमारा प्लेन था, इस प्लेन से हमने एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, इसका ऐसे बना रहा हूं मैं। यहां से हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है एक एंगल, ठीक है। ये एंगल बना रहे हो, ऐसे बन रहा है ये एंगल। इज इट क्लियर? फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन वी आर मेकिंग एन एंगल। और हमने क्या किया, हमने जो है फॉर एग्जाम्पल ये है, तो सपोज दिस इज योर इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, ठीक है। और ये हमने एक एंगल बनाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को मतलब इस ये जो लाइन हमारी बनी है इसको हम जो है चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे, लेकिन ऐसे घुमाएंगे कि एंगल जो है फिक्स रहे। मेरी बात समझ आ गई? एंगल क्या है, फिक्स रहे। तो इसका मतलब क्या है कि ये यहां जो ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब हमने क्या करना है, इस प्लेन को हमने घुमाना है इस तरह से चारों चारों दिशाओं में, ऐसे करके। कुछ समझ आ गया? ठीक। अब क्या होगा, तुम देखोगे कि अर्थ के सरफेस पे, मतलब सपोज करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ सी से जो है अर्थ के सरफेस पर, सपोज ये सरफेस है, यहां पर सपोज यहां तुम खड़ी हो, सब पेन दो यार, पेन दो। सपोज यहां पर ये अर्थ का सरफेस है, यहां पर तुम हो, ठीक है, ये तुम खड़ी हो रही, और ये अर्थ का सेंटर है। अब अर्थ के सेंटर से इक्वेटोरियल प्लेन से अर्थ के सेंटर से जो एंगल बना, समझ में आ गया, वो होगा तुम्हारा लैटिट्यूड। वो क्या होगा, लैटिट्यूड, अक्षांश। पक्का? अच्छा, अब हम यहां जाते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये पूरा ऐसे करके जो हम फिक्स रखेंगे एंगल। अब यहां पर जो पॉइंट है वो भी बराबर एंगल पे, इसका मतलब वहां पर जो खड़ा है वो भी अर्थ के सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस, बराबर एंगुलर डिस्टेंस पे है। ऐसे करके जो है बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अर्थ के सेंटर से, समझ में आ गया? तो वो सब के सब अर्थ के सेंटर से बराबर एंगुलर डिस्टेंस पे होंगे। तो वो जो एंगुलर डिस्टेंस मैं बता रहा हूं, एंगुलर डिस्टेंस है, उसको हम कह देंगे क्या, लैटिट्यूड। इसका मतलब हम धरती की सतह पर अगर खड़े हैं, सपोज करो, और अगर हमारा जो है सबका जो है एंगल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वी आर लाइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, एंगल। अर्थ के सेंटर से जो एंगल है उसको हम कह रहे हैं लैटिट्यूड। पक्का? मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब यहां पर जितने भी लोग खड़े हुए, यहां पर जितने भी लोग खड़े हुए अर्थ के सेंटर पे, वो सब के सब जो है इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मेरी बात समझ आ गई? अर्थ के सेंटर से। और हम देखेंगे यहां पर ये क्या बन रहा है, ऐसे एक सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो उसका मतलब हम देखेंगे हमने क्या किया, उन सारे पॉइंट्स को जो बराबर 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 दूरी पर थे, उन सबको हमने ऐसे करके एक मिला दिया, और हमने देखा हमारा वो क्या बन गया, एक हमारा जो है एक सर्कल बन गया। मेरी बात समझ आई? अब सर्कल बना नहीं, वो हमने बना दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये क्या है, ये जो लाइन है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब बराबर दूरी से हैं अर्थ के सेंटर से। तो दिस इज टर्म एज योर लैटिट्यूड। समझ आ गया? और लैटिट्यूड को हम डिग्रीज में क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि लैटिट्यूड है ही एंगुलर डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से जितने एंगल पे वही तो है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? तो सबसे पहली बात ये हुई कि ये जो है क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, सॉरी इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पे है। मेरी बात समझ आ गई? दूसरी बात ये है, जब उनको हम ज्वाइन करेंगे दिल फॉर्म अ सर्कल, दिल फॉर्म अ सर्कल। पक्का? और सबसे बड़ा जो सर्कल है वो कहां बनेगा, इक्वेटर पे बनेगा। समझ आ गया? ठीक है। तो जो इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल, तो उसको हम बोल देंगे ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल हम इसको बोलते हैं, इक्वेटर को बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इसका मतलब हमने कोई एंगल ही नहीं बनाया। हम एंगल बना रहे थे, लेकिन हमने क्या है, कोई भी एंगल नहीं बनाया है, तो इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल है।
इसका मतलब इक्वेटोरियल प्लेन से 0 डिग्री के एंगल पे, समझ आ गया, जो तुम्हारा सर्कल बनेगा वो सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल होगा और उसको हम बोल देंगे क्या, इक्वेटर। क्या बोल देंगे, इक्वेटर। तो इक्वेटर हमने क्या बोला, 0 डिग्री पर है। क्यों, क्योंकि इसने कोई एंगल नहीं बनाया है, इसलिए वो क्या, मेरी बात तुमको समझ आ गई। तो उनको हम सबसे चौथी बात, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। पक्का, उनको हम डिग्रीज में मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे करके मैं एंगल को इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का सरकमफ्रेंस पता ना क्या होता है, सरकमफ्रेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, बिल्कुल सही। इज इट क्लियर। तो इसका मतलब जैसे जैसे करके हम जो है एंगल बढ़ा रहे हैं तो जो सरकमफ्रेंस है वो घटता रहेगा, समझ आ गया। और जैसे करते करते एंगल बढ़ाया, एंगल बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कितना एंगल होगा, 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारा एंगल 90 डिग्री पे होगा तो मुझे बताओ सर्कल सबसे बड़ा होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। अब पहले मुझे बताओ कि क्या वहां सर्कल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, बिकॉज क्यों, हमने जो है पहले हमने ऐसे किया, हम क्या करें, कम कर रहे हैं, ठीक है, करते 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 90 डिग्री पे आ गए तो इट्स अ पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि जो है, ठीक है, जो 90 डिग्री है वो क्या है, इज अ पॉइंट, वो क्या है, पॉइंट। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसी 90 डिग्री को हम बोल देंगे पोल्स। क्या बोल देंगे, पोल्स कह देंगे, ध्रुव कह देंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, ये चीज है। तो तुम्हें पता चल गया सर्कल, सर्कल क्या है ये, ठीक है। सर्कल धीरे धीरे कम होते रहेंगे, कम होते रहेंगे 90 पे ये, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि अगर हम, ठीक है, जैसे हमने ये लाइन खींच दी, हमने कहा ये 20 डिग्री का लैटिट्यूड है, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, ये लाइन अर्थ के एक हिस्से में, और फिर पीछे भी तो आ रही है, ये लाइन कैसी आ रही है, ऐसे तो आएगी ना। तो हम क्या करें, हम सिर्फ अभी एक ही साइड से देख रहे हैं, अर्थ के इसके पीछे भी तो ऐसे कहीं तो कुछ लाइन खींची होगी, नहीं खींची होगी, तो इसलिए जो है हम बोल देते हैं ये लाइन्स है। मेरे पास में गई, और ये जितनी भी लाइन्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल होंगी नहीं होगी, समझ आ गया। तो क्या है इसका मतलब, 6 पॉइंट है, ठीक है। these lines are parallel to each other, to each other, समझ में आ गया। ये जो है लाइनें एक दूसरे के समानांतर चलती है, पक्का। एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, इज इट क्लियर, ठीक है। ये सो ये हुआ हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। इसको नोट करना है, नोट कर सकते हो तुम उसको। है, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। जब हम जो है स्कूल में पढ़ते थे तो हम बोलते थे यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया 30 डिग्री, है ना, तो भाई यहाँ भी एंगल बन सकता है 30 डिग्री, है ना, उसे तो होता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ भी बन सकता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब अगर ऊपर है तो फिर नीचे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 90 पर इधर है, तो ऐसे में करके 90 पर भी होगा यहाँ पर। मेरी बात समझ गई, कंडीशन वही रहेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे ऐसे क्या है, ये दोनों हेमिस्फेयर में लाई करते हैं, पक्का, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर में ये लाई करते हैं। और अब देखें,
अब क्योंकि अगर मैं एंगल बनाने जाऊं तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड एंगल, 1 डिग्री 1 मिनट 2 सेकेंड, 1 डिग्री 1 मिनट 3 सेकेंड, और ये करते 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 जो है 60 सेकेंड तक जाएगा। उसके बाद हम खत्म हो गया, उसके बाद हम बोलेंगे 1 डिग्री 2 मिनट 1 सेकेंड। ऐसे करते करते तो फिर तो हजारों हो जाएंगे, होते कि नहीं होते? होते हैं एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल डिग्री, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। तुम लोग मैथ्स के विद्वान हो। सेकेंड, ठीक है, डिवाइड होगा। तो ऐसे में हमारे हजारों लैटिट्यूड्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? अब लेकिन हम अपने उसके लिए क्या करते हैं, हम जो है 1 डिग्री का डिफरेंस लेके चलते हैं, और हम क्या करते हैं, हम जो है होल नंबर से चलते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना। तो 0 1 2 3 ऐसे करते करते, अब क्योंकि हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो हम कहां तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। वैसे तो लैटिट्यूड्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम 1 डिग्री ऐसे करके लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम होल एंगल की बात करें, होल नंबर की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 90 एंगल बनेंगे तुम्हारे, ठीक है, इस तरफ, और 90 एंगल बनेंगे इस तरफ। अच्छा, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसको हम बोल देंगे सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये जी। तो एंगल कितने भी हो सकती है, तो लैटिट्यूड वेरी कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर देखें, अब नाउ अब लिखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ठीक है, महत्वपूर्ण अक्षांश, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, इसको हम कह देंगे इक्वेटर, 23.5 डिग्री। अच्छा, ये है नॉर्थ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से हम एन से डिनोट कर देंगे, इसको हम बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर साउथ में जाते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर यहां पर जाते हैं हम 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या बोल देंगे, आर्कटिक सर्कल। और फिर हम यहां आ जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल। And then you have 90 degree north, North Pole, and then you have 90 degree south, South Pole. So these are important latitudes, ठीक है, ये important latitudes हैं, तो तुम्हें पता ही होंगे। Is it clear? समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर दो सवाल आते हैं कि हमने 23.5 डिग्री क्यों लिया और हमने 66.5 डिग्री क्यों लिया। हम या तो 23 ले सकते थे या 24 ले सकते थे, या तो फिर हम 66 ले सकते थे या 65 या 67 ले सकते, इस तरह से जो भी है ना। आधा डिग्री में क्या मतलब, जिंदगी तबाह थोड़ी हो रही हमारी, आधा डिग्री में क्या फर्क पड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये हम उसमें देखेंगे, समझ में आगे देखेंगे इसको, ठीक। तो ये सवाल उठता है सबसे पहले,
तो अब यहां पर देखिए, हाँ नोट कर लिया तुम लोगों ने? तुम्हें समझ आ रहा है क्या नाम है इस लड़की का? है रुद्राक्षी। अब तो तुम चलो भाई ठीक है, हंसी खुशी रह रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। नहीं 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 तो लेकिन 23, नहीं नहीं 23 क्यों, 23.5 डिग्री क्यों, सवाल ये है ना, क्यों मतलब है ना, हम पूछेंगे ना कि क्यों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें, वो बात की बातें हम देखेंगे। देखें, अब सबसे पहले जो है तुमको पता है कि जैसे मान लेते हैं ये सन है और सन के जो है चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है, क्या होगा? ठीक है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें, क्या करूँ इसको है? अच्छा डॉट डॉट करूँ, ये गलत बात है यार। ठीक है, तो यहां पर जो है इसको भी डॉट डॉट करना पड़ेगा यार। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ऐसी अर्थ है। ठीक है इज क्लियर? आप सुने? ठीक, अब ये जो है सन के चक्कर काट रही है चारों तरफ। अब क्या है ध्यान देना कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहां बीच में, जैसे बीच में यहां पर एक सन है, ठीक है, और ये जो है हमारी अर्थ है। अब ऐसे करके वो चक्कर काट रही है, इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे कि वो एक प्लेन में चक्कर काट रही है। वो क्या कर रही है? एक प्लेन में चक्कर काट रही है। ठीक है, तो जिस प्लेन में वो सन के चक्कर काट रही है उसको हम बोलेंगे उसका ऑर्बिटल प्लेन। क्या बोल देंगे? ऑर्बिटल प्लेन। क्या कर रही हो? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है, सो यहां पर जो है जिस प्लेन में वो चक्कर काट रही है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका ऑर्बिटल प्लेन। समझ आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो ये जो प्लेन दिख रहा है, पक्का दिख रहा है ये प्लेन, तो ये प्लेन हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लेन। इज इट क्लियर? क्या हो गया? ऑर्बिटल प्लेन। अब इसको हम जो है वैसे बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सन है, जैसे मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, और ये जो है ये ऑर्बिटल प्लेन है और ये है हमारी अर्थ। कुछ समझ आ गया? ठीक है, ये क्या है, मतलब ऐसे में करके यू में काट रही, नहीं काट रही होगी, ऐसे करके आ रही होगी, चक्कर काट रही होगी, तो ये है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब पहले सुन लो, बनाना बाद में। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया अर्थ का सेंटर, अर्थ का सेंटर। अब हमने क्या करना है कि इस ऑर्बिटल प्लेन से, यहां से हमने जो है एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हमने जो है ये इस तरह से ऐसे करके ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, पक्का? तो मतलब जो है हमने यहां से लिया, तो ये कितना दिख रहा है? 90 डिग्री का एंगल है, पक्का? अब ये देखो, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। हमने क्या किया देखो, ऑर्बिटल प्लेन क्या है? इट इज दैट प्लेन ऑन विच द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, वो हो गया ऑर्बिटल प्लेन। उस ऑर्बिटल प्लेन से हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। समझ में आ गया? ये बना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट, तो यहां से हम अब रेफर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब हमने क्या करना है, यहां से सुनो, अब यहां पर, अब आपने यहां पर डी रखना है, डी पता है ना जिससे हम नापते थे एंगल, ये डी रख करके हमने क्या करना है, इधर से हमने 23.5 डिग्री का एंगल बनाना है। ये यहां से कितना डिग्री एंगल बनेगा, हमने बनाना है 23.5 डिग्री का एंगल। तो ये वाला 23.5 डिग्री, तो ये भी 23.5 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता कि नहीं होता है? ठीक है, तो दोनों बराबर है। अब क्या है कि ये जो लाइन है ये है हमारी अर्थ की एक्सिस। क्या है? अर्थ की एक्सिस, हमारे धरती की धुरी। मेरी बात समझ आ गई?
ठीक है। और हम देखेंगे कि यह अर्थ है, ठीक है, वो ऐसे से ऐसे में झुकी हुई है, तो ये हमारी हो गई एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब कितने एंगल पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर वो झुकी हुई है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, मतलब जो है अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ कैसा है, ऐसे करके हो रखी है, ठीक है, और ऐसे में वो जो है घूम रही है अपनी एक्सिस पर। इज इट क्लियर? तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स, तो हम देखेंगे कि इस रेफरेंस पॉइंट से 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन में हम लिख सकते हैं इट इज द प्लेन in which the earth revolves around the sun। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई सपना? और इस 23.5 डिग्री को, इसको हम बोलते हैं अर्थ ऑब्लिक्विटी, अर्थ ऑब्लिक्विटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, धरती का झुकाव। मेरे बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर? तो 23.5 डिग्री जो है अर्थ की ओब्लिक्विटी कहलाती है। कुछ समझ आ रहा है? So this is your Earth's obliquity. ठीक है, तुम ये ग्लोब देख रहे हो, ग्लोब ये ऐसा टेढ़ा क्यों होता है? अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। मेरी बात में गई? टिल्ट हो रही अपनी एक्सिस पे, मेरी बात में गई, ये घूमेगी। सो इसका मतलब जो है यही कि अर्थ की ऑब्लिक्विटी कितनी है? 23.5 डिग्री। पक्का? अब ध्यान देना, यही 23.5 डिग्री जो है ये लैटिट्यूड में काम आएगी, और 23.5 डिग्री का हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न इसी वजह से लिया। हालांकि वो हम देखेंगे क्यों लिया हमने, इसका उससे क्या संबंध है। समझा है? कितना समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जो है अर्थ ऐसी है और ये हो गया जो है अर्थ की एक्सिस, ठीक है, अर्थ की एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया नॉर्थ पोल, हो गया कि नहीं हो गया? और ये वाला पॉइंट हो गया साउथ पोल। अब ध्यान देना, इक्वेटर ऐसे हो गया, झुक गया ना, और ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये बना दिया हमने 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, और ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ। समझ आ गया? इसका मतलब धरती जो है झुकी हुई है, और अब हमने यही डायग्राम कंसिडर करना है, और ये हो गया भाई हमारा सन। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है अपना? ठीक है, ठीक।
और हमने ये बनाया था, ठीक है। चलो खैर वो बात होता, पहले इसको बना दो। अब ध्यान देना क्या होगा, देखिए अर्थ जो है सन के चारों तरफ ऐसे घूमेगी, है ना, ये घूमेगी, ऐसे घूमेगी। अब क्या होगा, एक पॉइंट पे आकर के हम यहां देखेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे आके हम देखेंगे सन की रेज जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन की रेज यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्टली पड़ेगी, इस पॉइंट पर। तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है, और वो कहां पड़ रही है, 23.5 डिग्री पर, साउथ में। अब अगर मान लेते हैं कि अर्थ की एक्सिस ऐसे होती, तब कहां पड़ती, 0 डिग्री पर। मतलब ये है कि अगर अर्थ की एक्सिस जो है 0 डिग्री पर होती तो सन की रेज 0 पे पड़ती। अब जो है अर्थ 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो एक्सट्रीम पॉइंट में सन की रेज यहां पड़ेगी, समझ आ गया। सिमिलरली जो है हम देखेंगे कि जब अर्थ घूम करके दूसरी पे आएगी तो हम देखेंगे अब यहां पर सन हो गया, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, इधर हो गया। और अब हम देखेंगे यहां पर जो है सन की रेज डायरेक्टली कहां पड़ेंगी, नॉर्थ में पड़ेगी, 23.5 डिग्री पर। क्लियर। तो हम देखेंगे सन की, सुनो, सन की रेज मैक्सिमम